नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट कोट्स से। आज का इम्पॉर्टेंट कोट्स है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि सुबह उठकर सबसे पहले एक छोटा सा गोल फिक्स कीजिए और पूरा ध्यान उस गोल पर केंद्रित कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका जीवन चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स से। प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाने के लिए 2 दिवसीय मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंडला में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मिलेट्स महोत्सव का शनिवार को उद्घाटन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को मोटा अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने के मद्देनज़र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मोटा अनाज के खपत और निर्यात क्षमता, पोषण लाभ और मूल्यवर्धन के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 20 राज्यों और 30 जिलों में मोटा अनाज महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। आइए दोस्तों, एक नज़र योजना, अभियान और मिशन संबंधित राज्यों पर। बाजरा मिशन असम सरकार ने, मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना गोवा सरकार की पहल है, आसारा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार की और स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा सरकार की पहल है। मिशन अमानत आरपीएफ पश्चिम रेलवे की। पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय की पहल है। जियो का जियो कार्यक्रम नाबार्ड और मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय का। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार की। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार की और मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है। आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कितने द्वीप को 23 जनवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने हेतु आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे? तो इसका सही जवाब होगा 21 द्वीप। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस पर 23 जनवरी को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपीय का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने हेतु आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक मॉडल का भी अनावरण करेंगे। आइए दोस्तों, एक नज़र और स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम को देख लेते हैं। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप को स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में परिवर्तित कर दिया गया। रास द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। चेनानी नासारी सुरंग का नाम परिवर्तित करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया और रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय, विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश संस्थान कर दिया गया। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम और बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया है। टाटा स्काई का नाम बदलकर टाटा प्ले और फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
जिससे छात्रों को महान नेता के जीवन पर प्रेरित किया जा सके और उनमें देशभक्ति की भावना जगाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स कितनी भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा 13। दोस्तों, छात्रों के बीच परीक्षा में तनाव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को 13 भाषाओं में उपलब्ध है। आइए एक नज़र नवीनतम पुस्तकों और लेखकों पर देख लेते हैं। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, सुरंजन दास। विल पावर के लेखक हैं सोजर्ड मारिन। विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। द ग्रेट टेक मेम, अनिरुद्ध सूरी। द टाइगर ऑफ द्रास, मीना नायर। इंडिया दैट इज भारत, जे साई दीपक। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा। नवदीप सिंह गिल। और द ब्लू बुक, अमिताभ कुमार। द मिलेनियर योगी, दीपक चटर्जी। हियर योर सेल्फ, प्रेम रावत। आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिल सकती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे महंगी दवा हेमजेनिक्स से किस बीमारी का उपचार संभव है? इसका सही उत्तर होगा हीमोफीलिया। दोस्तों, इसकी एक डोज की कीमत $35 लाख यानी करीब 28 करोड़ 63 लाख रुपए है। CSL बेहरिंग ने हीमोफीलिया बी जीन थेरेपी नाम की दवा बनाई है। CSL बेहरिंग की हेमजेनिक्स की सेवन से 54% तक ब्लीडिंग को कम हो जाती है। बता दें कि हीमोफीलिया के चलते लोगों को ब्लड जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा रूस। दोस्तों, कामचटका प्रायद्वीप में एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। यह साइबेरिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कामचटकाय विश्व धरोहर स्थल के प्राकृतिक ज्वालामुखियों का हिस्सा है। इस ज्वालामुखियों का पहला दर्ज विस्फोट 1697 में हुआ था। तब से यह अब तक कई पड़ोसी ज्वालामुखियों की तरह लगभग लगातार सक्रिय रहा है। हाल ही में इसने प्रति घंटे 10 विस्फोट दर्ज किए हैं। दोस्तों, एक नज़र भारत और विश्व में कौन कहाँ पे है उसे देख लेते हैं। भारत, आपको पता है, राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया, संसद है पार्लियामेंट, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात हो रही है मालदीव में, मालदीव की माले, मुद्रा है रुपया, संसद है मजलिस और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। रूस को देख लेते हैं, राजधानी मास्को, मुद्रा रूबल और संसद को पीपुल्स कांग्रेस, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। अफगानिस्तान को राजधानी काबुल, मुद्रा अफगान, संसद को शोरा, राष्ट्रपति हैं हजारी मुल्ला अब्दुल बरादर अखूर और प्रधानमंत्री हैं मुल्ला हसन आखूर। बांग्लादेश को राजधानी ढाका, मुद्रा टका, संसद जातीय संसद, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला प्रश्न है, भारत ने वित्तीय संकट से उबरने के लिए मालदीव को कितने डॉलर ऋण प्रदान किए हैं? तो इसका सही जवाब है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, हिंद महासागर में द्वीपीय राज्य द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय चुनौतियों को कम करने के लिए भारत ने मालदीव को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर सौंपे हैं। आइए दोस्तों, एक नज़र भारत और विश्व में प्रथम को देख लेते हैं। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में खुला है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय बना। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु ब्रिटेन में। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवक विराट चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान। भारत की पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा और
भारत की पहली जलमग्न सुरंग मुंबई और पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी 26 जनवरी 2023 से रेल वायर और आईपीटीवी सेवाएं शुरू करेगी? इसका सही उत्तर होगा रेल टेक। दोस्तों, आईपीटीवी सेवा देश की पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शुरू की जा रही है, जिससे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को विश्व स्तर पर नंबर 2 पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो गया मुकेश अंबानी। दोस्तों, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 पर अरबपति मुकेश अंबानी ने माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ते हुए भारतीयों में पहला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग वैश्विक सूची में सबसे ऊपर है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स ब्रांड फाइनेंस द्वारा विकसित किया गया है, जो दुनिया भर के अग्रणी स्वतंत्र ब्रांड सलाहकार है। सीईओ की वैश्विक स्वीकृति है, जो सभी हितधारकों, कर्मचारियों, निवेशकों और बड़े पैमाने पर समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करके दीर्घकालीन कंपनी मूल्य बना रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा इरेडा। इरेडा मतलब भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। दोस्तों, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। भारत सरकार ने संचालन से राजस्व के लिए 3,361 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। यह पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलना में लगभग 18% अधिक है। अब कल के प्रश्न का उत्तर। कल का पहला प्रश्न था, हाल ही में प्रथम भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक का विषय क्या है? तो इसका विषय का बैठक था एक खंडित दुनिया में सहयोग। अब आज का प्रश्न है, 23वां हार्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम। दूसरा प्रश्न है, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से किसे सम्मानित किया है? आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा को, ऐश्वर्या राय को, अनुष्का शर्मा को। दोस्तों, आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।